एवरीवन, दिस इज आलिश। वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत सारे लोगों के बोर्ड्स भी आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के बोर्ड्स ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी। कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, क्या मिस्टेक्स हैं दैट यू शुड डेफिनेटली अवॉइड इन ऑर्डर टू गेट गुड परसेंटेज इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो कुछ 3 से 4 चीज़ें मैं बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्री बोर्ड में इतने भी कम मार्क्स आ रहे हो तो ये मत सोचना कि मैं बोर्ड्स में अच्छा नहीं कर सकता। तुम बोर्ड्स में बहुत अच्छा कर सकते हो। मेरे भी कुछ अच्छे मार्क्स नहीं थे। CBSE बोर्ड था, उसमें आई स्कोर्ड अराउंड 80% इन प्री बोर्ड्स, बट जो बोर्ड एग्जामिनेशन था उसमें आई स्कोर्ड 97। आई वॉज द टॉपर ऑफ माई स्कूल एट दैट टाइम। ठीक है, तो इस चीज़ से तो अपने जो भी प्री बोर्ड के मार्क्स है, प्लीज़ उससे तो बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होना, बिकॉज स्टिल यू कैन अचीव गुड परसेंटेज। तो सेकेंड चीज़ है यार, जो भी तुम्हें अभी गैप मिलने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों के CBSE बोर्ड की अगर मैं बात करूँ स्टार्ट होने वाले हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो आपको गैप मिलता है उसको पूरी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करो। कुछ लोग क्या करते हैं गैप्स में कुछ भी रैंडमली, कुछ लोग ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हैं, प्रिंटेड यही आएगा, पेपर लीक, ये सब, उन सब चीज़ों से प्लीज़ दूर रहना। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बोर्ड्स में NCERT जितनी इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हारे टीचर्स भी बोलते हैं, सब बोलता है। ठीक है, बिलीव मी यार, मैंने 97% स्कोर किया था। मैंने NCERT के अलावा और कुछ किया ही नहीं था। NCERT को अच्छे से किया था। अगर मैं बात करूँ मैथ्स की तो अराउंड 2 से 3 बार प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, तुम मैथ्स में परफेक्ट स्कोर ला सकते हो। तुम्हें इवन RD शर्मा जैसी बुक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैथ्स की बुक को ही 2 से 3 बार अगर तुमने रिवाइज़ कर लिया, रिवाइज़ ऐसे नहीं पढ़ के ऐसे ही सॉल्यूशन देख के, प्रॉपर अगर तुमने प्रैक्टिस करके रिवाइज़ कर लिया ना, तो तुम्हें फुल मार्क्स कोई रोक ही नहीं सकता है, इवन मैथ्स में। प्लस एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ने हैं। अगर मैथ्स की मैं बात करूँ, जो एग्जाम्पल्स होते हैं इन सबको सॉल्व करके जाना है। ऐसे मत सोचो कि कुछ बच्चे RD शर्मा सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं, RS अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं। भाई मैं सच में बता रही हूँ, मैंने सिर्फ NCERT की थी बोर्ड्स के लिए एंड आई स्कोर्ड 97%। सो आई थिंक अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। और चीज़ें जितना हो सके इस गैप में रिटर्न प्रैक्टिस करो। ठीक है, ऐसे सिर्फ ऐसे देख के काम मत चलाओ, सिर्फ पूरे दिन वीडियो लेक्चर्स ही मत देखो। अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा है तो उसका वीडियो लेक्चर वगैरह देख लो। 4th पॉइंट इज़ PYQs, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NCERT प्लस PYQs, इतना कर लिया, बहुत अच्छी तुम्हारी परसेंटेज आएगी। कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है। एक बार तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से तुमने रिवाइज़ कर लिए, उठाओ PYQ, सारे PYQ सॉल्व कर लो। अगर मैं बात करूँ 12th क्लास में, क्योंकि मैं JEE की प्रिपरेशन कर रही थी 12th क्लास में, तो मेरे को टाइम नहीं मिला था कुछ और करने का। तो क्या था, सिर्फ PYQs करके गई थी। तब भी मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया था। अगर तुम PYQs करके जाते हो और बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो, तब भी तुम एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो मेक श्योर करना PYQs पे बहुत ध्यान देना है। 5th पॉइंट बताना चाहूँगी यार, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है एग्ज़ाम में, उसका वीडियो मैंने पूरा बनाया था, वो अटैच कर दूँगी। एंड तुम किस तरह से प्रेजेंट करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, जैसे कि तुम्हें कोई भी आंसर लिखना है तो ट्राई करो पॉइंट्स में लिखने के एज़ कम्पेयर टू पैराग्राफ में। ठीक है, अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो लास्ट में अंडरलाइन करना। ठीक है, वो प्रैक्टिस से होता है, फिर भी अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि साथ के साथ करते जाओ, फिर तुम्हारा टाइम नहीं बच पाएगा। टाइम मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बच्चों का पेपर छूट जाता है क्योंकि बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर आता है। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। 3 घंटे का पेपर होता है, 180 मिनट्स होता है एंड 80 मार्क्स का पेपर होता है, 2 मिनट्स फॉर 1 मार्क। ठीक है, इस हिसाब से अगर तुम करके चलोगे तो तुम 20 मिनट पहले अपने पेपर को ख़त्म कर लोगे एंड वो 20 मिनट तुम अपने पूरे पेपर को रिवाइज़ करने में यूज़ करोगे। समझ रहे हो? अगर मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर रहे हो तो दिमाग में ये लेकर चलो कि मैं 2 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा एक नंबर के लिए। तो इस एस्टिमेशन के साथ चलोगे तो तुम्हारा 20 मिनट पहले ही पेपर ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा जल्दी भी कर सकते हो, लेकिन मैक्स टू मैक्स मैंने बोला 2 मिनट। 1.5 मिनट में कर लेते हो तो और भी अच्छा है, बट मैक्स टू मैक्स तुम 2 मिनट से ज़्यादा नहीं किसी को दे सकते हो। एक नंबर पे 2 मिनट से ज़्यादा तुम्हें नहीं स्पेंड करना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स में। पहला पॉइंट क्या है, डिसअपॉइंट बिल्कुल भी मत हो अगर प्री बोर्ड्स में मार्क्स कम आए हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बताया मैंने, NCERT तुम्हारे लिए सब कुछ है, भगवत गीता सब कुछ है। ठीक है, NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ NCERT पे ज़्यादा ध्यान दो। चैप्टर रिवाइज वगैरह नहीं है तो 1 शॉट्स देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। तीसरी चीज़ क्या है तुम्हारी, PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ क्या है, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि तुम एग्ज़ाम में कैसे प्रेजेंट करते हो। 5th चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना।
सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे शेयर करने थे। एंड हो सके, पॉसिबल हो सके तो मॉक टेस्ट ज़रूर देखे जाना, क्योंकि उससे पता चल जाता है तुम्हें कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट वगैरह कैसा है। दैट्स इट, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।